दोस्तों, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर 1876 में पब्लिश हुई मार्क ट्वेन का एक नॉवल है जो मिसिसिपी रिवर के किनारे बड़े हो रहे एक लड़के टॉम सॉयर के बारे में है। टॉम के कारनामे, जिनमें एक आइसलैंड पर भाग जाना, खजाना ढूंढना और वेरियस मिस एडवेंचर्स से निपटना शामिल है। और साथ ही ये नॉवल चाइल्डहुड इमोशन और बड़े होने की कॉम्प्लिकेशंस को शो करता है। टॉम सॉयर नाम का एक अनाथ लड़का अपनी आंटी पॉली और उनके लड़के सिड के साथ मिसिसिपी स्टेट के एक टाउन में रहता था। एक दिन वह स्कूल से बंक मार देता है और एक झगड़े के दौरान अपने कपड़े गंदे करके घर आता है। उसकी आंटी उसे पनिशमेंट के तौर पर कहती है कि वह पूरी बाउंड्री वॉल को पेंट करे। उसे पहले तो यह काम बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जल्द ही वह पड़ोसी के बच्चों को फुसलाता है। वह उन्हें कन्विंस करता है कि दीवार को पेंट करना एक बहुत महान काम है और किस्मत वालों को ही ऐसा मौका मिलता है। अगर वे इस काम को करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ कीमत देनी होगी। सब बच्चे कन्विंस हो जाते हैं और टॉम को अपने घर से कुछ महंगे चीजें लाकर देते हैं। इसके बदले टॉम उन्हें दीवार को पेंट करने का मौका देता है। यह इस नॉवेल का हिस्टोरिक सीन माना जाता है जो काफी दिमाग से लिखा गया था। टॉम पैसे भी कमा लेता है और दीवार भी दूसरों से पेंट करवाता है। इसके बाद वह इन महंगी चीजों के बदले चर्च के टिकट ले लेता है। दोस्तों, वह टिकट केवल उसे मिलते थे जो बाइबल के वर्सेस को रट लेता था। बाद में टॉम इन टिकट्स को चर्च के पादरी को दिखाता है। वह बहुत इम्प्रेस होता है। उसे लगता है कि शायद टॉम ने इतनी कम उम्र में बाइबल के वर्सेस को याद कर लिया है, तभी उसे इतने टिकट्स मिले हैं। इसके बदले उसे एक बाइबल इनाम में दी जाती है, लेकिन जल्द ही टॉम की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि जब उससे पूछा जाता है कि पहले 2 डिसाइपल कौन थे तो टॉम इसका आंसर नहीं दे पाता। वह कहता है कि डेविड और गोलायत, जबकि यह गलत आंसर था। इससे उसकी पोल खुल जाती है। दोस्तों, इसके बाद टॉम को टाउन में आई एक नई लड़की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन जल्द ही उनका ब्रेकअप भी हो जाता है क्योंकि बेटी को पता चलता है कि उससे पहले भी टॉम की एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है जिसका नाम एमी था। इससे बेटी नाराज हो जाती है और टॉम से मिलना बंद कर देती है। एक रात टॉम अपने दोस्त हक के साथ कब्रिस्तान में जाता है। वे वहाँ कोई जादू का टोटका करना चाहते थे, लेकिन वे देखते हैं कि वहाँ पहले से ही कब्रों को लूटने वाले 3 लुटेरे पहुंचे हुए थे जिनका नाम रॉबिन्सन, मफ और इंजन थे। वे तीनों एक कब्र को खोदकर एक लाश निकालते हैं, लेकिन तभी मफ बेहोश होकर गिर जाता है। उसने बहुत शराब पी रखी थी। तभी रॉबिन्सन और इंजन में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और इसी बीच इंजन अपने साथी रॉबिन्सन का मर्डर कर देता है और वहां से भाग जाता है। टॉम और हक यह सब देखकर घबरा जाते हैं। वे कसम खाते हैं कि मर्डर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और वे दोनों भी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद इंजन मर्डर का इल्जाम मफ पर लगा देते हैं। दोस्तों, मफ ने भी उस वक्त शराब पी रखी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब टॉम और हक को गिल्ट फील होने लगती है। एक दिन टॉम, हक और उनका दोस्त जोए घर से भाग जाते हैं। वे मिसिसिपी रिवर के एक आइसलैंड पर चले जाते हैं। इनका प्लान लुटेरे बनकर खजाने ढूंढना था, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि टाउन के लोग मिसिसिपी रिवर में उनकी लाशें ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद तीनों लड़के नदी में डूब गए होंगे। एक दिन टॉम चुपके से अपनी आंटी के घर जाता है। वह देखता है कि उसकी आंटी उसके जाने से बहुत परेशान थी। इससे टॉम को रिग्रेट होने लगता है। वह वापस जाकर अपने दोस्तों को यह सब बताता है। वे भी अपने घर वालों के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर टॉम एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि जल्द ही उनकी अंतिम संस्कार होने वाली थी, उसी दिन वे वहां पहुंच जाएंगे। सब इसके लिए राजी हो गए और अंतिम संस्कार वाले दिन वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें जिंदा देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। इन सबसे उनके दोस्तों को बहुत जेलस फील होती है क्योंकि उनका हीरोज जैसा वेलकम हो रहा था। दोस्तों, टॉम और बाकी दोस्त फिर से स्कूल जाने लगते हैं। टॉम देखता है कि बेटी ने लाइब्रेरी की बुक्स के कुछ पेजेस फाड़ दिए थे और अब वह डरी हुई थी कि कहीं उसे सजा ना मिल जाए, लेकिन टॉम ने इसका इल्जाम अपने सर पे ले लिया। इससे बेटी टॉम से इम्प्रेस हो जाती है और वे दोनों फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। इसी बीच मफ का केस शुरू हो जाता है। उस पर मर्डर का इल्जाम था, लेकिन अब टॉम खुद को रोक नहीं पाता। वह चुप रहने की अपनी कसम तोड़ देता है और कोर्ट में सबको बता देता है कि असल में इंजन ने अपने दोस्त रॉबिन्सन की मर्डर की है। टॉम का बयान सुनकर मफ को बरी कर दिया जाता है, लेकिन तभी इंजन खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। टॉम और हक डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंजन बदला लेने के लिए उन पर हमला कर सकता है।
कुछ टाइम बाद गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती है और स्कूल बंद हो जाते हैं। एक दिन टॉम और हक हंटिंग हाउस में खजाने की तलाश में जाते हैं। जब वे ऊपर वाले रूम में थे तो उन्हें नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वे छुपकर सुनने लगते हैं। वे देखते हैं कि इंजन वहां आया हुआ था, उसके साथ उसका एक साथी भी था। इंजन अब तक एक गूंगे बहरे स्पेनिश आदमी के वेश में टाउन में रह रहा था। इस टाइम वह यह चोरी किया हुआ गोल्ड दबाने आया हुआ था। जैसे ही वह खुदाई करता है, उसे गोल्ड से भरा एक और बॉक्स मिलता है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी उसे वहाँ टॉम और हक के टॉयज दिखते हैं। उसे शक हो जाता है कि कोई और भी उस घर में आता जाता है। यह सोचकर वह सारा गोल्ड लेकर वहाँ से भाग जाता है। टॉम और हक निराश हो जाते हैं क्योंकि सच में उस घर में खजाना था, लेकिन अब वह उनके हाथ से निकल चुका था। इसके बाद हक हर रात इंजन के जासूस करने लगा ताकि पता चल सके कि उसने खजाना कहाँ छुपाया हुआ था। एक दिन टॉम बेटी को देखकर पिकनिक मनाने मैकडगल्स केव्स में गया, लेकिन वे दोनों गुफाओं में रास्ता भटक गए। उसी रात हक ने इंजन और उसके साथी को एक बॉक्स ले जाते हुए देखा। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक घर में हक ने इंजन को कहते सुना कि वहां आज रात विडो डगल्स की मर्डर करने जा रहा है, क्योंकि उसने कोर्ट में कहा था कि इंजन को सरेआम कोड़ों से मारा जाए। लेकिन हक जल्दी से जाकर लोगों को खबरदार कर देता है। जब इंजन उस लेडी की मर्डर करने उसके घर आता है तो कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इंजन वहां से भी भाग निकलता है। विडो डगल्स इस काम के लिए हक की बहुत तारीफ करती है और बाकी लोग भी उसे हीरो कहते हैं। उधर टॉम और बेटी को गुफाओं से बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। उन्हें रात वही बितानी पड़ती है। अगले दिन लोगों को उनके गायब होने की खबर मिलती है। सब लोग गुफाओं में जाकर उन्हें तलाश करने लगते हैं। उधर टॉम और बेटी भी रास्ता ढूंढ रहे थे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा था। तो दोस्तों, तभी एक जगह उन्हें इंजन दिखाई देता है। वे नजर बचाकर दूसरी ओर चले जाते हैं। देर तक तलाश करने के बाद टाउन के लोगों ने अब हिम्मत हार दी थी। वे घर लौटने ही वाले थे, लेकिन तभी टॉम को रास्ता मिल जाता है और वे दोनों बाहर आ जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी बेटी के फादर थेचर गुफाओं को हमेशा के लिए बंद करने का ऑर्डर देते हैं। कुछ लोग मिलकर गुफाओं को बंद कर देते हैं, लेकिन इससे इंजन अंदर कैद हो जाता है। बाद में टॉम सबको बताता है कि उसने इंजन को गुफाओं में देखा था। वे लोग वापस वहां जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इंजन की भूख प्यास से डेथ हो गई है। दोस्तों, एक हफ्ते बाद टॉम अपने दोस्त हक को फिर से गुफा में ले जाता है। उसने लॉजिक लगाया था कि अगर इंजन गुफा में रह रहा था तो इसका मतलब उसने खजाना भी वही छुपाया होगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सच में उन्हें सारा गोल्ड मिल जाता है। इस गोल्ड को उन दोनों में बांट दिया जाता है और उनके नाम से जमा कर दिया जाता है। अब यह उन्हें अडल्ट होने पर ही मिलना था। इसके बाद विडो डगल्स हक को अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन हक को सिविलाइज्ड लाइफ कुछ खास पसंद नहीं आती और वहाँ से भागना चाहता था। लेकिन टॉम उसे रुकने के लिए मना लेता है। वह उससे कहता है कि अगर वह सिविलाइज्ड तौर तरीके सीखेगा तो वह उसकी रॉबर गैंग में शामिल हो सकेगा। हक उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वे दोनों समर वेकेशन में खूब मजे करते हैं।